चलिए, स्वागत है आप सभी का। जुड़ जाइए लाइव आज की क्लास में। कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री बेसिक मैथ की पहली क्लास पढ़ी थी। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, आप सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है। कल हम लोगों ने बेसिक मैथ पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने एंगल कन्वर्जन सीखा था। कैसे हम एंगल्स डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हमने एंगल्स की वैल्यू निकालनी सीखी थी। कुछ डेफिनेट एंगल्स जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सारे एंगल्स की वैल्यू निकालना सीखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, इन सबको हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग जो कल 90 तक का वैल्यूज हमने वो सीखी थी, आज उससे हायर एंगल्स की बात करेंगे। कैसे वैल्यू निकालेंगे एंगल्स की जो कि हो ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो वो एंगल्स कैसे निकलेंगे और क्या कॉन्सेप्ट रहेगा उसके पीछे, ये हमको देखना है आज। बेसिकली आज की क्लास के बाद आप कोई भी हायर एंगल हो, चाहे वो साइन 120 हो, साइन 145 हो, साइन 330 हो, साइन कॉस टेन, कोई भी एंगल्स हो, उन सब की वैल्यू निकालना आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, तो शाम के 4 बजे जैसा कि वादा था आपसे, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलिए, और बताइए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये अपने पास एक्सिस है, कुछ कॉन्सेप्ट है जिसे आपको सीखना पड़ेगा। ये हमने पढ़ा होगा नंबर लाइन, और दो नंबर लाइंस को बेसिकली मिला देते हैं तो वो हमारा एक्सिस बन जाती है। ठीक है, आप सबने पढ़ा होगा, मोस्ट ऑफ दी लोगों ने। तो ये अपना एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। समझ में आया? एक्सिस में समझ में आया? एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है वाई डैश। इसमें से कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, आप जरा कमेंट करके बताएंगे। तो देखो, मोस्ट ऑफ दी लोग क्या यूज करते हैं, राइट हैंड। तो ऐसा कन्वेंशन है कि राइट हैंड की डायरेक्शन जो होगी वो पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी और लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन नेगेटिव कंसीडर की जाएगी। गुड इवनिंग सौम्या। इधर की टॉप की डायरेक्शन पॉजिटिव, बॉटम की डायरेक्शन नेगेटिव। ये बेसिक बात है। ठीक है, सबको पता है? नहीं पता है तो अभी हम सीख लेंगे। इसीलिए डैश लगा दिया जाता है, तो डैश से भी क्लियर हो जाता है कि यहाँ नेगेटिव साइन लगेगा। ठीक है, अब देखो, ये इस कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। समझिएगा जरा ध्यान से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चार रीजन दिख गए आपको। सर वीडियो लैग हो रहा है, वीडियो लैग हो रहा है। ओके, देखता हूँ। लैग क्यों हो रहा है? एक सेकंड रुकिए, चेक करता हूँ वीडियो लैग हो रहा है तो। ठीक है, मैं चेक कर दिया हूँ। अभी आप बताइएगा वीडियो सही है क्या? गुड इवनिंग। अभी सही है क्या वीडियो? ठीक है, रुकिए एक सेकंड रुकिएगा। अब बताइएगा जरा। गुड इवनिंग युग। चलिए, बहुत अच्छे। अभी तो सही होगा सब कुछ। चलिए, अब बताते हैं जरा। गुड इवनिंग दिव्यांशी। चलिए, देखते हैं जरा। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये जो दोनों कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं ना आपको, इनको बोलते हैं ना हम ऑड एक्सिस। क्या बोलते हैं? ऑड। फर्स्ट और थर्ड को बोलते हैं ऑड, और ये इवन। ये ऑड इवन से क्या पंगा है भाई? देखो,
तो कल हम लोगों ने ना 6 रेशियोज पढ़े थे, ठीक है, कल हम लोगों ने 6 रेशियोज पढ़े थे, कौन कौन से, साइन कॉस टैन और ये 6 रेशियो। तो इसके लिए रूल है कि इसमें ऑल, इसमें साइन और साइन का रेसिप्रोकल कौन सा, कोसेक, इसमें टैन कॉट और इसमें, ठीक है, कॉसेक। ये रूल है, आपको याद रखना है। दीपक गुड इवनिंग, ठीक है, समझ में आ गई बात। आपको याद रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसमें केवल साइन पॉजिटिव, इसमें टैन कॉट पॉजिटिव और इसमें सी मतलब कॉस पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल साइन। तो इसमें ऑल पॉजिटिव कोई भी एंगल हो, तो जरा देखो ये स्टार्ट कहां से होता है, 0 डिग्री से कहां तक, 90 डिग्री तक। तो कोई भी एंगल जो 0 से बड़ा हो बट लेस देन 90, वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जो 90 से बड़ा हो बट 180 से छोटा, वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में। जो 180 से बड़ा हो और 270 से छोटा, वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। समझ में आ रही बात। और ये 270 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये सारे एंगल्स। गुड इवनिंग विवेक, समझ में आ गई बात। तो एक बार फिर से बताना, अगर मैं आपसे पूछूं कि 210 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, जरा कमेंट करके बताना। 210 210 डिग्री का जो एंगल होगा वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, बताइए भाई। 210 डिग्री का जो एंगल होगा वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है सबको। चलिए, तो 210 डिग्री का जो एंगल होगा वो आएगा, देखो 0, 90, ये 180। तो 180 से बड़ा है बट 270 से छोटा है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड, बिल्कुल सही विवेक, दीपक, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सही है ना। अगर मैं आपसे कहूं 120, तो सबसे पहले तो हमें यही पहचानना आना चाहिए कौन सा किस क्वाड्रेंट में आएगा। अब उसके बाद इस रूल को नाम देते हैं ASTC। ठीक, क्या नाम देते हैं, ASTC। ASTC मतलब फर्स्ट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस सेक पॉजिटिव। तो इसे याद कैसे करते हैं, कुछ लोग याद करते हैं आफ्टर स्कूल कब, तो आजकल लेटेस्ट चल रहा है, आओ सजनी टेम्पू में चले। ठीक, क्या, आओ सजनी टेम्पू में चले, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ जाना है, टेम्पू में, किसके साथ, सजनी के साथ। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। अब इसको याद करने का फायदा क्या है, मैं अभी आगे आपको क्लियर कर दूंगा। पहली बात तो इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टैन कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलो कॉस और सेक पॉजिटिव। क्या आपको बात समझ में आई इतनी, बताइए भाई, क्या इतनी बात आप सबको समझ में आ गई, बहुत अच्छा। ट्रिक से याद रखना पड़ेगा आपको, हाँ बिल्कुल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई अगर, तो इससे देखिए क्या फायदा होगा। अब हम ना कोई भी हायर एंगल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया साइन 210, मैंने लिख दिया साइन 120, ठीक। अब मैंने लिख दिया साइन 150, मैंने लिख दिया साइन 300। पहले हम साइन की ही बात करते हैं। अब ये सारे एंगल्स की वैल्यू निकालनी है हमें, कोई भी हायर एंगल्स। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको देखना है, कोऑर्डिनेट चेक करना है। अब ऐसा नहीं कि बार बार लिख के चेक करोगे आप, आपको चेक करना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में। सबसे पहले साइन 210, 210 किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, किसमें, थर्ड। इसमें क्या होता था, ASTC। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करो, क्वाड्रेंट चेक करते ही सबसे पहले साइन रख दो। जैसे 210 दिखा, 210 किस क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस की माइनस, माइनस, तो यहां तुरंत लिख दिया हमने माइनस। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सही है ना। अब देखना है, अब देखना है आगे का प्रोसेस क्या है। आगे का प्रोसेस क्या है कि इसको 210 में जाने के लिए आप क्या कर सकते हो, 180 प्लस करके भी जा सकते हो, 270 माइनस करके भी जा सकते हो। 180 प्लस 30 लिख सकते हैं इस एंगल को, क्योंकि आपने इसको देखना पड़ेगा 180 प्लस या 270 माइनस। एंगल ऐसा जो 180 से बड़ा हो
और 270 से छोटा हो तो आप इसको प्लस से भी जा सकते हो और माइनस से भी, तो कुछ भी करना है आपको, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में बिल्कुल सही सौम्या। तो हमको प्लस में हम कभी भी हम इस एक्सिस में 270 प्लस माइनस नहीं करने की कोशिश करेंगे, क्यों? हाँ बिल्कुल सही दीपक, थर्ड। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 30। अब हमें पता चल गया थर्ड क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव लग चुका है ऑलरेडी। तो अब बताओ भाई साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? -1/2। क्या सबको समझ में आया? सबसे पहले क्या चेक करेंगे, किस क्वाड्रेंट में है, फिर देखेंगे उसमें साइन क्या है उसका। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, साइन 120 किस क्वाड्रेंट में आया जरा बताओ? फर्स्ट, सेकंड। 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, ठीक है। हम कभी भी 90 और 270 को 90 और 270 को जितना हो सके इग्नोर करना है, ये आपको याद रखना है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे ही ऑड आता है, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, अब दोनों तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूं साइन 120 को 180 -60। अरे बोलो लिख सकते हैं क्या? या फिर लिख सकते थे साइन 90 प्लस 30। सही है ना? हाँ, -1/2 बिल्कुल सही सौम्या, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब समझिए हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, और दोनों तरीके में क्या चेंज होने वाला है उसे समझो। अगर हम 180 माइनस करेंगे तो देखो 180 -60 तो भी सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, 90 प्लस 30 कर रहे हैं तो भी जा रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, कभी भी अगर हम 90 प्लस माइनस थीटा लिखें या 270 प्लस माइनस थीटा लिखें, तो हमें ध्यान देना होगा जितने भी रेशियोज हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में पहले तो बदलना पड़ेगा। सही है, पहले तो किस में बदलना पड़ेगा? कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज में बदलना पड़ेगा। तो इसलिए हमने कहा कि इसको हमेशा इग्नोर करें। 90 प्लस थीटा या 90 प्लस 270 प्लस माइनस थीटा में हमेशा हम रेशियोज को उनके कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज में चेंज कर देंगे। जैसे साइन 90 प्लस थीटा अगर आपसे कोई पूछे तो तुरंत पहला काम तो इसको कॉस थीटा लिखना है, क्योंकि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? कॉस। मान लो मैंने लिखा सेक 90 माइनस थीटा, तो 90 दिखते ही तुरंत इसका कॉम्प्लीमेंट्री लगाओ। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कल बताया था, को लगा देना है आगे, तो ये हो जाएगा कोसेक, ठीक है, कोसेक थीटा। समझ में आया क्या? ठीक है। हाँ अब आइए आइए भाई, 180 दिखा तो 180 में केवल साइन ध्यान देना है। अब बताओ भाई 180 -60 किस क्वाड्रेंट में? सेकंड। तो साइन पॉजिटिव, तुरंत लगाया पॉजिटिव। उसके बाद इसे देखना है बस आपको, साइन 60 की वैल्यू क्या होती थी? वीडियो रुक रुक कर आ रही है, अब सही। हाँ यार ये नेटवर्क का कुछ इश्यू होगा, सही हो गया होगा। हाँ ठीक है। अब बताओ भाई 180 -60 है तो इसे क्या लिख देंगे हम? √3/2। इस तरह से आया। दूसरा अगर 90 प्लस 30 करोगे तो पहला काम तो हमको साइन देखना ही है। सेकंड क्वाड्रेंट में आया साइन पॉजिटिव, साइन को लेकिन 90 में लिखोगे तो साइन को किस में बदलना पड़ेगा? कॉस। और कॉस 30 की वैल्यू कल बताई थी √3/2। समझ में आ गई बात? वीडियो लैग हो रहा है, अभी भी लैग हो रहा है क्या वीडियो? अभी भी लैग हो रहा है वीडियो? अब ठीक है। अब वो बीच में नेटवर्क का कुछ दिक्कत आ जा रहा होगा, देखता हूँ। एक सेकंड रुकिए, मैं सही करता हूँ। ऐसे अब सही होगा, ठीक है। चलिए चलिए सही है, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए। इधर आवाज़ तो आ रही होगी ना? एक बार भी वीडियो लैग हो रहा होगा नेटवर्क इशू की वजह से, कोई दिक्कत नहीं, वो सही हो जाएगा। अभी कोशिश की है, ठीक है। चलिए समझ में आया? देखो मैं अब इसको ना अभी थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ, जब तक कि हमारे एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाते। देखो हमने लिख दिया साइन 150, सपोज इसकी वैल्यू निकालनी है।
तो 150 में जाने का तरीका, 150 क्या है, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। अभी सही है ना? हाँ, तो बस सबसे पहले हम देखेंगे 180, ये जो 150 है वो क्या है, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। तो हम दो तरीके से इसको लिख सकते हैं, चाहे हम लिख दें साइन 90 प्लस 60, ध्यान से सुनना, और चाहे लिख दे साइन 180 माइनस 30, कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, दोनों में से कुछ भी लिख दो, ये आपके ऊपर है। चाहे साइन 90 प्लस 60 कर दो, चाहे साइन 180 माइनस 30 कर दो, ये सब आप पे डिपेंड करता है आप क्या करते हो। बस ध्यान क्या देना रहेगा, अगर 90 प्लस 60 करते हो, 90 या 270 देखते ही आपको साइन को पहला काम कॉस में बदलना है, और साइन भी देखना। आवाज आ रही है सर? ठीक ठीक है, वो सही हो जाएगा अभी 100 में। चलिए, तो सबसे पहले साइन को 90 दिखा यहाँ पे, तो हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री में बदलना है, और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है भाई, अरे क्या है, कॉस। ये बताने के लिए आ गया कि यहाँ कॉस रहेगा, ये 90 का काम खत्म, कॉस 60, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। तो दोनों चीज देना है, पहली चीज साइन, फिर देखेंगे एंगल क्या कॉम्प्लीमेंट्री में तो नहीं चेंज हो रहा है। तो अब बताओ भाई, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2। इस तरह से देखें, इस तरह से जब लिखेंगे 180 में, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कोमल, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हमने देखा 180 किस क्वाड्रेंट में भाई, सेकंड, तो तुरंत हमने लगाया पॉजिटिव, और उसके बाद देखा यहाँ पे बचा क्या है 30, तो साइन 30 की वैल्यू बोलो 1/2। समझ में आ गई बात? कोई भी एंगल ले लेते हैं, कोई भी एंगल, अब एक एक करके सीखते हैं। क्या आपको यहां तक की सारी बात समझ में आ गई? हम अब आगे देखते हैं, आगे एक एक करके बहुत आसानी से सीखेंगे। मैंने मान लो लिख दिया tan 300, ऐसे लिख दिया एक एंगल, तो सबसे पहले हमको ये चेक करना होगा ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। देख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आसानी से चेक हो जाएगा। यहां कितना होता है, 0, 90, 180, 270 और 360। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले चेक किया किस क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या tan के बारे में क्या याद करना है, ASTC, ऐसे ही बोलोगे 2-3 बार आ जाएगा ASTC, या फिर जो बताया था हमने, हाँ हाँ जो ट्रिक बताई थी वो आपको याद करना पड़ेगा किसी भी तरह से। आप ऐसे याद कर लो ASTC से, आपकी अपनी कोई ट्रिक है उससे याद कर लो, बट याद करना पड़ेगा। अब देखो हमें पता चल गया कि ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और हमारे अकॉर्डिंग ASTC, यहाँ पे तो tan क्या होता है, नेगेटिव, तो तुरंत हमने कंसीडर किया नेगेटिव। लेकिन इसको एक बार लिख के देखो, अब देखो ना, इसको लिखने के दो तरीके, इसको लिखने के दो तरीके, या तो हम लिख दे tan 270 प्लस 30, या तो लिख दे tan 360 माइनस 30। तो हमें क्या बेस्ट रहेगा लिखना, हाँ फोर्थ में जाएगा, बिल्कुल सही दिव्यांशी। हमारे लिए बेस्ट क्या रहेगा, हमने बोला है कि जितना हो सके अवॉइड करो इसको। क्यों? क्योंकि भाई उसमें कॉम्प्लीमेंट्री भी चेंज करना पड़ता है 90 और, हाँ 90 और 270 में। तो हम इसको देखेंगे भाई। अब देखा, हमें पता चल गया कि 360 माइनस थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, तुरंत लगाया हमने माइनस। सबसे पहले हमने लगाया माइनस, फिर देखा tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, कल बताया था 1/√3, तो वैल्यू कितनी हो गई, -1/√3। क्या आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया? अभी 5-10 सवाल और करेंगे, आपको अच्छे से आ जाएगा। क्या आपको थोड़ा समझ में आया? अगर ऐसे करते तो क्या करना पड़ता, साइन तो लगाते ही लगाते, फिर tan को किस में बदलते, कॉट में, फिर cot 30 की वैल्यू। तो अब देखो, फिर आपको tan की तो याद होती, फिर cot की वैल्यू याद करते, तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है ना। तो इसलिए जितना हो सके 90 या 270 को अवॉइड करना है आपको। ठीक ठीक, बिल्कुल सही। सौम्या का आंसर आ गया है, कोमल का आंसर आ गया है। और हम सवाल पूछते हैं आपसे। अब आपको ना 10 बिना चलाए आंसर देना है। tan 135, tan 120,
साइन 135 मोस्टली बहुत ज्यादा बड़े एंगल्स को निकालने का हमें कोई फायदा भी नहीं है और हम निकालना भी नहीं चाहेंगे। साइन 180, चलो भाई साइन 180, कभी कभी ना मजबूरी रहेगी तो ये, बट हमको आना चाहिए। चलिए सबसे पहले पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे देखें, tan 135 की वैल्यू इसने पूछा है। तो 135 आने के दो तरीके, या तो 90 प्लस या तो 180 माइनस, पर हम कौन सा तरीका चुनेंगे, 180 माइनस 45। क्यों चुनेंगे, क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। तो सीधा सीधा हमें पता है कि 180 में से कितना माइनस कर देंगे कि 135 मिल जाएगा 45। अब देखो डायरेक्ट, अब इतना लिखना नहीं है, धीरे धीरे माइंड को ऐसा सेटअप कर लेना है कि तुरंत आंसर आ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हम वहां एग्जाम में निकालने वाले हैं नहीं, है ना। हाँ, तो अब देखा हमने कि पता चला ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो ASTC के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव आ गया, हम बदलना चाहते नहीं, तो tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो tan 135 की जो वैल्यू आई दैट इज -1। क्या आपको समझ में आया, अरे बोलो भाई, हाँ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन के आंसर, tan 120, फिर से वही देखना है किस क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में, सेकंड में tan प्लस की माइनस, माइनस 180 माइनस करें कि 90, बोलो, बिल्कुल सही दिव्यांशी, 1/√3 विद नेगेटिव साइन। हाँ चलिए, अब बताइए भाई tan 120, अब हमको ये नहीं देखना है, हमने साइन डिसाइड कर लिया, अब 180 में से कितना माइनस कर देंगे कि 120 बन जाएगा 60। तो tan 60 की वैल्यू जरा बताना कितनी होगी, अरे बोलो भाई tan 60 की वैल्यू √3, तो ये आंसर कितना हो गया, -√3। समझ में आई बात, ऐसे धीरे धीरे आराम से बिना घबराए हम लोग सारे क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल सही दिव्यांशी, -1 अब साइन 135 की वैल्यू अगेन 90 का सहारा लेंगे क्या, नहीं नहीं, कितना 180, कितना माइनस करे 180 से 45। तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया, किस क्वाड्रेंट में गया, सेकंड, और सेकंड में साइन प्लस की माइनस प्लस, और साइन 45 की वैल्यू बोलो भाई कितना, 1/√2। लो आंसर आ गया। हाँ आंसर सौम्या ने सारे आंसर कर दिए, ठीक है बहुत अच्छे, -1 -√2, बट -1/√2 नहीं सौम्या, +1/√2। क्यों, साइन ASTC, ऑल साइन, तो साइन क्या हो जाएगा इसमें, पॉजिटिव। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना जरा, ये साइन 180, साइन 180 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाँ बिल्कुल सही, -1/√3। कोमल किसके आंसर बता रहे हो, माइनस साइन 180 को कैसे लिखेंगे, अब तो मजबूरी होगी क्योंकि 180 की वैल्यू हमें आती नहीं, तो छोटे एंगल्स में तोड़ो, तो कैसे तोड़ोगे, साइन 90 + 90, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा मिलता है आपको एग्जाम के। तो हम भाई 180 - 0 करते तो हमको 180 की वैल्यू तो आती नहीं, तो हमको 90 + 90 करना ही पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। किस क्वाड्रेंट में जाएगा, बोले भाई एकदम सरफेस पे आएगा तो वो किस क्वाड्रेंट में माना जाएगा, सेकंड, और सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव तो इसका काम खत्म, साइन 90 की, ये अब देखो 90 से दिख रही है तो साइन को बदलना पड़ेगा किसमें, 90, इसका काम खत्म, साइन किसमें बदल गया, कॉस में। क्यों, क्योंकि ऑड आया ना, 90 प्लस या 270 प्लस दिखेगा, यस सर साइन प्लस होगा, हाँ बिल्कुल। अब cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, तो साइन 180 की वैल्यू आ गई कितनी, 0। समझ में आया क्या, साइन 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अभी और प्रैक्टिस करेंगे, कैसा भी एंगल है, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, सारे एंगल्स को हम लोग देख लेंगे। चलिए मान लो मैंने लिख दिया cos 210 डिग्री, cos 135 डिग्री, देखो जनरली यही सारे एंगल्स आते हैं, cos 150 डिग्री। अब बताओ भाई सारे सारे एंगल्स की वैल्यू बताएं आप लोग, जल्दी जल्दी, याद कुछ मत करिएगा, सब समझिएगा, याद केवल 0 to 90 करने हैं, वो आपको याद भी हो जाएंगे धीरे धीरे।
चलिए चलिए बताएं। cos 210, कोमल 1, किसका आंसर आया 1? 210 का। हाँ, आपको ये चार वैल्यू तो याद होनी चाहिए, 90, 180, 270। अब इसी से प्लस माइनस होता है हमेशा, 360 इसी से प्लस माइनस होगा। तो आपको देखना है आसान, जो सबसे नजदीक दिखे। तो 210 किसके नजदीक है? इसके भी है, इसके भी है, पर हम किसी का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन हम 270 को इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें साइन को कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में बदलना पड़ता है। अब साइन, जैसे cos 210 है, सौम्या का आंसर आ गया -√3/2, बिल्कुल सही। अब देखो भाई, cos हमें दिख गया, इसको 180 + 30 लिखने में फायदा है। और ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? अरे बोलो भाई, किस क्वाड्रेंट में? थर्ड, ASTC। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो cos तो नेगेटिव होता है, तो तुरंत लगाओ नेगेटिव। और 180 में कितना ऐड किया? 30, तो यानी cos 30 की वैल्यू कितनी होगी? √3/2। लो, आंसर आ गया -√3/2। समझ में आया क्या? बोलिए भाई, समझ में आया ना? -√3/2, बस आसान है, देखो कितना आसान है। हाँ, -√3/, सौम्या, दिव्यांशी, सही है। अब जैसे cos 135 अगेन दिख गया नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, केवल कौन पॉजिटिव होता है? साइन। तो अब जैसे हमें पता चला है कि ये 45 लेस है, तो cos 45 की जो वैल्यू होती है वही होगी, बट आगे क्या लगेगा? माइनस, तो -1/√2। समझ में आया क्या? अभी तो और बड़े बड़े एंगल्स पे चलेंगे हम, अभी भी बहुत सारे एंगल्स, कोई सा भी एंगल दे देगा वो, ठीक है। अब देखो भाई, cos 150 की जाननी है वैल्यू, कैसे करें? बोलो भाई, 180 माइनस कि 90 प्लस? 180 माइनस, 180 से कितना माइनस करना पड़ेगा? 30, यानी cos 30 की वैल्यू वही होगी जो 150 की होगी, बशर्ते साइन देखना पड़ेगा। तो साइन क्या? नेगेटिव। cos 30 की वैल्यू √3/2। समझ में आया? समझ में आया क्या? आप सारे एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, 180 तक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बोलो भाई, निकाल सकते हो ना? तो फिर ठीक है, एक पैटर्न हम आपको और करा देते हैं। मैं यहां पे एक टेबल बनाता हूं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 120 डिग्री। ये इतनी टेबल्स देखो अब बड़ी कर दे रहे हैं। 135 और 135 के बाद 150, 180। अब देखो cos 180, मतलब सारे 180 तक की हम सारी वैल्यूज को याद कर लेंगे। मतलब याद क्या करेंगे? भर लेंगे टेबल। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, आगे कोसेक थीटा, और क्या? सेक थीटा, और नहीं और बोलो भाई, कॉट थीटा। सारी वैल्यूज की टेबल्स हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम साइन की देखते हैं। चलिए, सबसे पहले साइन की देखते हैं, ठीक है। साइन की, चलिए आइए साइन की देखते हैं। अब आपसे मैं पूछता जाऊंगा, आप बताते जाना, मैं फिल करता जाऊंगा। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, इसकी 1/√2, cos 60 की √3/2, साइन 90 की 1। तो इतना तो सबको याद है क्या? हाँ, 90 तक तो 9th-10th लेवल पे याद कराया जाता है ना। हम्म, तो उतना तो सबको याद होना चाहिए भाई, 90 तक, है ना? ठीक। अब इसके आगे देखना है 120। तो दो तरीके हैं, 90 + 30 करो, क्या करो? 90 + 30 करो, या 180 - 60 करो, या फिर दूसरा तरीका भी है, इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, बिना इस वैल्यू को रिपीट करते हुए। इस वैल्यू को रिपीट मत करो, 1 के बाद रिवर्स ऑर्डर लिखते चले आओ। यही मैजिक है ट्रिग्नोमेट्री का, आप देखो ना, आप चाहो तरीका बता रखा है आपको, चेक कर लो, देखो क्या वही आता है।
एक एक वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, क्या यही वैल्यू आएंगी, जरा बताइएगा कमेंट करके, क्या सारी वैल्यूज यही आएंगी। देखो कितना अच्छा पैटर्न है, रिवर्स ऑर्डर कर देना है जो वैल्यू लिखा है, हमने कोई दिमाग ही नहीं लगाया, ये पैटर्न ही ऐसा फॉलो करता है कि हमको निकालने की नीड भी तो नहीं है। कॉस की वैल्यू के लिए क्या करते थे, देखो ना, देखो 1 से यहां रिवर्स ऑर्डर में लिखते थे, याद करें कल बताया था, √3/2, आगे 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। अब क्या करें, आगे की वैल्यू निकाले, क्या नहीं निकालना है, निकालने की नीड ही नहीं है, इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखो, लेकिन विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों, ASTC, तो ये सारे यहां से लेके यहां तक किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, और सेकंड में तो कॉस क्या होता है, नेगेटिव, केवल साइन होता है पॉजिटिव, तो रिवर्स लिखो बट माइनस लगा के लिखो ना, माइनस लगा के लिखोगे तो आपका गलत नहीं होगा, बाकी तो सब वही है। ठीक है, समझ में आया, पैटर्न देखो कितना अच्छा पैटर्न है। ठीक, ऑल साइन ASTC बोलते रहो, आओ सजनी टेम्पू में चले बोलते रहें, आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए। बताएं कोई दिक्कत है, ये टेबल ये पैटर्न समझ में आया, आपको याद करने में भी आसान है ना। देखो ना, यहाँ से 0 के बाद 30, 30 का गया, फिर 15 का गया, फिर 15 का गया, फिर 30 का गया, ऐसा यहाँ पे 30 का गया, फिर 15 का गया, फिर 15 का गया, फिर 30 का गया, रिवर्स ऑर्डर में लिखते चलेंगे, और हमारे यही एंगल्स काम के होते हैं जो हमारे काम में आते हैं। अब भाई tan की वैल्यू लिखना है, tan की क्या बात है, दोनों को डिवाइड करना है, 0 को 1 से डिवाइड करो, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, तुम 1 से ही क्यों करो, आंसर आ जाएगा। हाँ, ASTC, ठीक है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो आएगा 0 ही, इसको डिवाइड करो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, 1/√3, इसको डिवाइड करो 1, अरे इसको डिवाइड करो ना √3, इसको डिवाइड करोगे नॉट डिफाइंड। अब आगे रिवर्स, रिवर्स लेकिन, थैंक यू दिव्यांशी, लेकिन रिवर्स, वो भी रिवर्स तो करेंगे लेकिन कौन सा साइन, नेगेटिव, क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो भाई सारी वैल्यूज तो लिखेंगे बट नेगेटिव साइन रिवर्स ऑर्डर लो। और कौन सी भाई, ये लो, और कौन सी, ये रहा। अब -0 नहीं लिख देना क्योंकि 0 पे प्लस माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो 0 तो 0 है, मासूम सा 0 है, तो 0 को 0 ही रहने देते हैं। अब बाकी कोसेक, तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है भाई, साइन का, किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो 1/1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ी क्या 0 की टेबल, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, नहीं है ना, तो भाई जब टेबल नहीं है तो डिवाइड कैसे होगा, इसलिए लिख देते हैं नॉट डिफाइंड, है ना। अब अगली वैल्यूज, अगली कोसेक 30 लिखना है, पलट दो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, पलटते चले जाइए आप, पलटते चले जाइए आप, ये लीजिए 1 को पलटोगे 1 ही आएगा, बाकी के लिए जरा बताओ भाई 2/√3 या रिवर्स ऑर्डर, √2 और 2 और इनफाइनाइट, खत्म, सारी वैल्यू ऐसे भी। देखो एक बार लेफ्ट चलना है 90 पे जाके रुक जाना, फिर रिवर्स चल दे, लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, टेबल आपकी कंप्लीट। देखो 180 तक एटलीस्ट वैल्यूज याद रहनी चाहिए, मोस्ट ऑफ दी केसेस में आपने फिजिक्स में देखा होगा कि यहां तक की ही वैल्यूज हमारे काम की होती हैं, बाकी सब तो ऐसे ही है, बाकी तो हम आपको प्रैक्टिस के लिए अभी तो बहुत बड़े बड़े एंगल्स की बात कर देंगे, है ना, यहां तक बताएं। अब सेक की बात करो, सेक की, इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, और नहीं तो ना इसी को रिपीट मान लो, देखो भाई 1 के 2/√3, फिर √2, फिर 2, फिर इनफाइनाइट, फिर रिपीट, रिपीट यहीं से 2 √2 √2 √3/2
और 1, लेकिन एक गलती की यहाँ पे हमने, सेक नेगेटिव, क्या लगेगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, सारी वैल्यूज नेगेटिव। देख लो ना आप, पूरी टेबल तैयार है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। कॉट के लिए tan का रेसिप्रोकल 1/0 इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, √3/1 √3, फिर 1 का रेसिप्रोकल 1/√3 इनफाइनाइट। ये अब क्या करें, इसको भी पलटो, -1/√3 -1 -√3 और नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये इतनी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। देखो मैंने आपको टेबल बनाना सिखा दिया, आप आराम से करें। देखो रटना तो अलग है, मैं जल्दी से आता टेबल लिख देता और आपसे कह देता रट लो, आपको रट भी लेते, बट ऑनलाइन में अपने पास समय बहुत तो हमको हर एक चीज की डेप्थ में चलना है ना। तो एटलीस्ट ऐसे पढ़ना है कि याद कम से कम करना पड़े, है ना, और भी सब्जेक्ट हैं याद करने के लिए। ठीक है, तो एटलीस्ट 180 तक की वैल्यू होनी चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप टेबल खुद से बना सकते हैं, एक बार घर पे प्रैक्टिस करनी है। तो और भी तरीके होते हैं याद करने के, बट हम तो यही चाहेंगे कि आप इसको याद कर लें। इतना इतना ही तो याद करना है बस। फाइन की बाकी सारी वैल्यूज, कॉस की करना है, ये वैल्यूज को रिवर्स में लिख दो ऐसे, इसको लिखना है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 10 आ जाएगा। अब इसके आगे जाना है, फिर से इसी को रिवर्स में लिख देना है, आ जाएगा आपका आंसर। समझ में आया क्या, ठीक है ना। चलिए जी, बहुत अच्छे। अब हम लोग 180 से भी बड़ी वैल्यूज को देखते हैं कि कैसे 180 से भी बड़ी वैल्यू अगर आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करें। ये तो इतना 180 तक एटलीस्ट सबको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है ना, चलिए कुछ भी एंगल ले लेते हैं। अब तो कुछ भी ले लो, मान लो और थोड़े बड़े बड़े एंगल्स देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया sin 330, मैंने लिख दिया cos 750, पहले मान लो लिख दिया sin 750। इन सब के एंगल्स की वैल्यू बता। यस सर, याद हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा, याद ही करने के लिए तो पढ़ा है। चलिए पहले इन तीनों की बात करते हैं। ये स्पेशल एंगल अब आपको याद नहीं करने, बाकी निकालने हैं। एटलीस्ट 180 तक याद रहे तो ठीक है, नहीं याद है क्या, एक दो बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा, ऐसा कुछ था नहीं। साइन 330, अब फिर से देखना ये किस क्वाड्रेंट में गया भाई, तो 270 से बड़ा 360 से छोटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट देखते ही साइन पे तुरंत लगा दिया माइनस, क्या लगा दिया, माइनस। और 360 माइनस करेंगे तो चेंज नहीं करना होगा, यानी साइन 30 की वैल्यू ही तो देखनी है, कितनी होती है 1/2, लो -1/2 आंसर। तो बस आपको कम ज्यादा देखना, ये 360 से 30 कम था तो साइन 30 की भी वैल्यू आई, बस क्या ध्यान देना रहेगा, साइन, तो -1/2। अब आ जाओ जरा इसे, 750 आ गया, हमने 360 तक ही बताया, हमने तो 360 तक ही बताया, और ये तो आ गया अपना 750। अब क्या करें, हाँ -1/2 बिल्कुल सही। अब क्या करें, तो देखो देखो, एक चक्कर कंप्लीट होता तो एंगल बनता है 360, कितना बनता है 360। लेकिन जब दूसरा एंगल आया देखो, एक और चक्कर तो एक और 360, 360 प्लस 360 720। जैसे ही दो चक्कर कंप्लीट होगा हम वापस यहीं पे हैं। अब हमको 720 चलने के बाद, 720 चलने के बाद कितना और चलना पड़ेगा, 30 डिग्री। तो हम यहीं पे तो हैं, किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट कहता है कि सब बराबर है, सब पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। तो ये वैसे ही हो गया ना 360 प्लस जैसा ही, भले ही 750 है पर हो तो गया ना वही। तो अब देखो cos 30 की वैल्यू कितनी होती,
cos 30 की वैल्यू √3/2। लो आंसर आ गया। सही है क्या? ऐसे ही sin 750 की फिर से दो कंप्लीट रेवोल्यूशन, कितने? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 का, तो दो कंप्लीट रेवोल्यूशन 720 का प्लस 30, तो भाई sin 30 की वैल्यू पता लगाओ कितना, 1/2 साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो प्लस। समझ में आया? बिल्कुल सही, √3/2 √3/2। चलिए, क्या आपको यहां तक कोई डाउट है? बिल्कुल सही सबका आंसर। अब ऐसे कोई सा भी एंगल दे सकते हैं, पर आपके लेवल पे इतने एंगल बहुत है, आप क्या कहते हो बताना जरा। हाँ, एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ। देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, ABC। आपको कल हमने बताया था, समझाया था कि ट्रिपलेट 3 4, तो ये कितना हो जाता है 5, याद रखना। सही है ना? हाँ। अब इसमें दो क्वेश्चन बनता है कि अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ध्यान से सुनना, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करते हैं। यस सर, इतना सफिशिएंट है? हाँ बस सफिशिएंट है। अब आगे क्वेश्चन समझते हैं, थोड़े कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, समझिएगा। थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा पूछ लेगा आपसे, बताओ साइन थीटा की वैल्यू पहले क्वेश्चन में, ये पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा साइन थीटा बताओ, कॉस थीटा बताओ, टैन थीटा बताओ, मान लो इतना ही पूछता है, तो कैसे बताएंगे? तो पहली चीज तो बोलो, साइन किसका किसका रेशियो होता है, आपने पढ़ा होगा, PBP HHB, कोड पढ़ा होगा आपने ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसे ही तो साइन किसका किसका रेशियो हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और वही कुछ हिंदी मीडियम वालों ने पढ़ा होगा लाल बटे का। सही है ना? हाँ, तो पहली चीज तो रेशियो पता होना चाहिए, तो साइन किसका किसका रेशियो है? अरे बोलो भाई, साइन परपेंडिकुलर अपॉन, मान लो ये एंगल थीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन है इसमें? एंगल के जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, और ये बेस। समझाना क्या चाहते हैं उसे समझो। अगर उसने बोल दिया कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन थीटा की वैल्यू बताओ, कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, और टैन थीटा की वैल्यू बताओ, या कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, लाल बटे कक्का, बहुत अच्छा, यही सब पढ़ा है लोगों ने। तो अब हमें पता है कि साइन का रेशियो क्या लिख देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो लिख दिया हमने 3/5। लेकिन देखना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव हैं, चल जाएगा, तो यहाँ प्लस। ऐसे ही कॉस का देखेंगे, तो कॉस का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 4/5। टैन का कितना हो जाएगा 3/4। पहले क्वाड्रेंट में कोई समस्या नहीं, जनरली सवाल ऐसे ही लिखता है, और ये ऐसे लिख देगा थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। लेकिन यही सवाल अगर उसने बोल दिया कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो क्या आंसर वही रहेगा या बदल जाएगा? आप बताओ भाई, आंसर वही रहेगा या बदल जाएगा? हाँ हाँ, कॉस बिल्कुल सही, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिव्यांशी। देखिए, बेसिक मैथ इसलिए बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, आपकी स्ट्रांग हो गई तो आप फिजिक्स में अलग ही लेवल पे खेलोगे। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखना है, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, तो इस वाले साइन से तो सही है, बट ये वाले साइन को हमें निगेटिव करना होगा, और इस साइन को भी हमें क्या करना होगा, निगेटिव। याद रखना, क्योंकि थीटा किस क्वाड्रेंट में है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में केवल साइन पॉजिटिव होते हैं,
बाकी के सब निगेटिव होंगे। हाँ साइन पॉजिटिव रहेगा बस, बिल्कुल सही सौम्य, चेंज हो जाएगा, हाँ चेंज हो जाएगा, बस क्या चेंज होगा, साइन चेंज हो जाएगा। ऐसे ही जब थर्ड क्वाड्रेंट में बात करेगा, बोलो थर्ड क्वाड्रेंट में बात करेगा तो केवल tan पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे। साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/5, इसकी वैल्यू -4/5, बट ये पॉजिटिव रहेगा 3/4। तो ऐसा क्वेश्चन आए, हाँ दिव्यांशी बिल्कुल सही, निगेटिव रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो कंफ्यूजन तो नहीं होगा, अरे बोलो भाई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना, नहीं। चलिए जी बहुत अच्छा, हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो कौन पॉजिटिव, केवल कॉस पॉजिटिव, और कॉस की वैल्यू कितनी है 4/5, कॉस की वैल्यू आएगी +4/5, साइन की वैल्यू आएगी -3/5, और tan की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/4। तो वो तो आपको याद रखना होगा। हाँ बिल्कुल सही सौम्या, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। चलिए बताइए यहां तक बात समझ में आ गई, कोई भी क्वेश्चन आए क्या अब आप कर लोगे, ठीक है, यस सही है, और लोग भी बताएं। साइन में अब हम लोग ना आइडेंटिटीज की तरफ चलते हैं, किसकी तरफ चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की तरफ। नहीं नहीं कोई रूल वूल मत रटिएगा, रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग रूल वूल रटने लगते हो। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे, उसे समझ लेते हैं हम लोग, तो इससे काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। चलिए बताइए, और कोई डाउट तो नहीं है, हाँ चलिए अब समझते हैं जरा। ऑल क्लियर सर जी, बहुत सही विवेक भाई, ठीक है। चलिए अब समझते हैं नेगेटिव ऑफ एंगल, नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं, जैसे देखो आपको लिख देगा, बोलेगा साइन -थीटा, कई बार आएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी कॉस -थीटा, tan -थीटा, ठीक, या इनके रेसिप्रोकल्स भी जो होते हैं लाइक कोसेक -थीटा, सेक -थीटा, या फिर कॉट -थीटा, ये सारे एंगल्स। अब इनके लिए ना कुछ रूल्स होते हैं जो रट लेते हैं अक्सर लोग, फिर भूल जाते हैं, क्योंकि लॉजिक ही नहीं पता है बाद में, तो भूल तो जाओगी ही क्योंकि रटा था ना आपने। तो एक बात बताना जरा, एंगल पॉजिटिव कब कंसीडर होता है, नेगेटिव कब, ये दो रेज। तो हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में और पहली ही क्लास में, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंगल हमारा पॉजिटिव, और अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंगल हमारा नेगेटिव। सर जी वेक्टर का बेसिक पढ़ा दे, सब पढ़ाएंगे विवेक, पहले ट्रिग्नोमेट्री, फिर वेक्टर, सारे बेसिक, फिर उसके बाद काइनेमेटिक्स, फिर सारे चैप्टर पढ़ेंगे एक एक करके, और बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास में क्या होता है टाइम का बाउंडेशन होता है, यहाँ टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं, तो बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, इसलिए बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब समझिए जरा, रटना तो ठीक है अलग बात है, अब जरा देखो मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब देखो जरा, अब हम नेगेटिव एंगल के लिए किधर जाएंगे, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी इधर। अब जरा बताना भाई, ये वाली जो एक्सिस है, ये ट्रायंगल का ये क्या हो जाएगा भाई बेस, ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, बस हमें बेस और परपेंडिकुलर का साइन देखना है, किसका किसका, बेस और परपेंडिकुलर। अब तुम जरा बताओ साइन जो होता है वो किसका किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब समझ लेना है बस, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझे। यहां पे देखो परपेंडिकुलर, हमको केवल परपेंडिकुलर और बेस का साइन देखना, परपेंडिकुलर किधर है, डाउनवर्ड है, तो साइन क्या है नेगेटिव, क्या है नेगेटिव। तो जैसे ही नेगेटिव आया डिवाइड में,
हाइपोटेन्यूज को हमने बोला कंसीडर ही नहीं करना है, क्योंकि वो तो ऐसा है कि वो कंफर्म नहीं हो पाएगा, है ना। हाँ, अब जैसे दिखा कि ये निगेटिव है तो साइन माइनस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा माइनस साइन थीटा में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस साइन थीटा में। अब जरा देखो कॉस में बेस क्या है? पॉजिटिव। बेस क्या है? पॉजिटिव। तो ये निगेटिव, ये तो पॉजिटिव, इसको हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे हमेशा। हाइपोटेन्यूज को क्या कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया? कॉस थीटा। क्या हो गया? कॉस थीटा। समझ में आई बात? तो साइन माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे? माइनस साइन थीटा। और वहीं टेन माइनस थीटा, अगेन देखो परपेंडिकुलर आ गया, और परपेंडिकुलर कैसा है? निगेटिव, तो लिखेंगे माइनस टेन थीटा। समझ में आएगी बात? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा, माइनस को खा जाता है, कॉस माइनस को खा गया, पचा गया, प्लस हो गया। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। अब भाई कोसेक तो इसी का अपोजिट होता है, तो ये माइनस कोसेक थीटा। ये क्या हो जाएगा अपना? प्लस सेक थीटा। ये माइनस कॉट। समझ में आ गई बात? अरे बोलो भाई, समझ में आ गई क्या बात? हाँ, बहुत अच्छे। तो इसका यूज क्या होता है? मान लो आपसे पूछे ना कोई माइनस साइन 60 की वैल्यू, और वहीं आपसे पूछे ना कॉस माइनस 60 की वैल्यू, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई। साइन माइनस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ध्यान से सुनते रहे, सब क्लियर हो जाएगा। जितने भी टर्म्स आपने रटे होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे वन बाय वन। रीजन जानना सबका जरूरी है ना, रटना तो एक अलग पार्ट है, रट ही लेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है दिव्यांशी, हाँ अब बताओ जरा, माइनस साइन 60, तो साइन निगेटिव एंगल दिख गया तो तुरंत माइनस, क्योंकि साइन माइनस को खा नहीं पाता। और साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो आंसर आएगा माइनस √3/2। कितना आ जाएगा? माइनस √3/2। और कॉस 60, कॉस तो पचा जाता है, तो क्या आ जाएगा? +1/2। तो निगेटिव एंगल का भी कॉन्सेप्ट होता है, तो हमने कहा लगे हाथ आपको ये कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया जाए। क्या कहते हो आप? समझ में आया क्या? ठीक है। हम्म तो कोई भी नेगेटिव एंगल है, मान लो आपसे पूछा -10 -45 डिग्री की वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी? -1। केवल कॉस ही ऐसा है जो कि नेगेटिव को पचा जाता है। तो नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। देखो बाद में यही ट्रिग्नोमेट्री दर्द देने लगती है, तो वो दर्द को हमें मिटा देना है। निगेटिव तक का बात समझ में आया क्या? चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं आइडेंटिटीज के बारे में। आइडेंटिटीज के बारे में, आइडेंटिटीज क्या है जरा देखो। एक ही आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने पाइथागोरस में, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। समझ में आया क्या? और देखेंगे कि कैसे आइडेंटिटीज हम रटेंगे आसानी से। रटना क्या है, आपको तुरंत याद भी हो जाएंगे यही लगे हाथ। तो आइडेंटिटीज की चर्चा करते हैं। एक आइडेंटिटी जो हमने पढ़ रखी थी, दैट इज पाइथागोरस प्रमेय, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हम क्या करते हैं, बारी बारी से एक बार हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक बार परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक बार बेस से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से दोनों साइड पर डिवाइड करते हैं। तो देखो क्या आया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दोनों साइड डिवाइड किया, p² अपॉन h² प्लस b² अपॉन h²। अब बताओ भाई, ये तो कितना हो गया? 1। ये कितना हो गया? 1। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? साइन थीटा, और स्क्वायर है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, कुछ बच्चे इस स्क्वायर को दो तरह से लिखते हैं, आप बताइएगा कौन सही है कौन गलत। समझने वाली बात है। तो देखो समझो क्या समझना है यहाँ पे। ये जो स्क्वायर होता है ना, वो फंक्शन का स्क्वायर होता है।
कुछ बच्चे एंगल का स्क्वायर कर देते, ये गलत है। तो साइन स्क्वायर थीटा ये करेक्ट है। ठीक है, तो अब आइडेंटिटी बनेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये पहली आइडेंटिटी बनी आपकी। एक आइडेंटिटी देखने में ही खूबसूरत होती है और बहुत फेमस आइडेंटिटी, बहुत बदनाम आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। समझ में आया क्या? देखो समझ में आया ना, बहुत आसान है। एक आइडेंटिटी आप याद कर लीजिए तो भी काम होता है। अगली आइडेंटिटी जानना है ना, हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिए, परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दो, और तुम्हारा मन करे तो बेस से डिवाइड कर दो, जिससे भी मन करे। तो मेरा मन कर रहा है 2 सही है, हाँ हाँ बिल्कुल सही, 2 सही है, सही है, सही है सौम्या। देखो परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे तो एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ओके, दोनों साइड करना है, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। अब देखो जरा क्या होगा, ये तो कैंसिल होके 1 हो गया। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता तो आंसर आता साइन, ये तो उसका रेसिप्रोकल है ना। आयुष सेकंड बिल्कुल सही, तुम भी लगे हो। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अरे क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरह से अगर तुमने बेस से डिवाइड कर दिया दोनों साइड को तो एक और आइडेंटिटी बन जाएगी। वो कौन सी, यहां से को गायब करो, कोसेक में से को गायब करोगे तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 से तो गायब होगा नहीं, इससे कॉट से को गायब करो तो कॉम्प्लीमेंट्री हट गया, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। ये लो, ये भी आइडेंटिटी बन गई। समझ में आया क्या? बहुत आसान है। पहली आइडेंटिटी क्या है भाई, ये जनरली सबको याद होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है जरा देखो, कोई एक याद करो, एक अपने आप याद हो जाएगी। मान लो हमने ये याद कर ली, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगली आइडेंटिटी जाननी है, दोनों साइड कोको लगा दो, क्या लगा दो, कोको, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये तीन बहुत ही बदनाम आइडेंटिटीज, ये भी याद हो गई हमें। याद तो करना पड़ेगा, आपको पता है आगे मिलते हैं ये, रूप बदल बदल के मिलते हैं, ठीक है ना। रटना तो अलग है, ये ऐसे जब आप एक बार सीखे रहोगे ना तो आइडेंटिटी भूलेगी नहीं। इन केस भूला, तुरंत डिवाइड किया, तुरंत निकाला। समझ में आया क्या, क्या मेथड समझ में आया आपको? तो तीन आइडेंटिटीज आपको ट्रिग्नोमेट्रीज के हम लोगों ने सीख ली। मीन सिखा क्या दिया, देखो ट्रिग्नोमेट्री तो आनी चाहिए, नहीं अब इसके एप्लीकेशन क्या है, बेसिकली हमको ये याद होना चाहिए, है ना। आगे ठीक है दिव्यांशी, बहुत अच्छा। तो ये आइडेंटिटी भी आपको आ गई, चलिए बहुत अच्छे। अब साइन में हम लोग आगे बढ़ते हैं सम फार्मूले की तरफ। इसे बोलेंगे हम सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स, एंगल के सम का फार्मूला। ठीक है, संभवी आ गया आपको भी, चलिए बहुत अच्छे। एंगल सम का फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो, क्योंकि क्या है ना कि अभी तक जितनी कुछ बातें बताई हमने वो आपने क्लास 10th लेवल पे पढ़ रखी थी या समझो रट रखी थी, पर अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको क्लास 11th और 12th लेवल की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। वो कैसे याद रखेंगे और वो कैसे समझेंगे उसको समझना पड़ेगा हमें, है ना। तो देखो अभी तक हम लोग लिखते थे साइन, अब इसमें एक और टर्म आ जाएगा ए प्लस बी। अब देखो ना यहाँ पे साइन
के दो एंगल हो गए ए और बी, साइन के दो एंगल हो गए कौन से, ए और बी, तो इसे बोलते हैं एंगल सम का फार्मूला। दूसरा कॉस ए प्लस बी, यहां भी एंगल सम का फार्मूला, ठीक है। एक और है tan ए प्लस बी, ये फार्मूले देखो एकदम नए फार्मूले, ये कैसे याद होने वाले, रटे थे सर, हाँ ठीक है दिव्यांशी, कोई बात नहीं, रटे थे तो अब सीख लिया। अब साइन ए प्लस बी का फार्मूला, तो आप ऐसे समझो ना, जैसे इसके नाम में तो सिन है, सिन का मतलब पापी होता है, पर ये बहुत ईमानदार है। ये क्या है, ईमानदार, हम ऐसा मानेंगे। क्यों मानेंगे, ताकि ये एंगल्स हमको आसानी से याद हो जाए, और इसके नाम में ही का है, तो ये कपटी है, क्या है, कपटी, ठीक है। साइन और कॉस दो भाई, एक ईमानदार और एक कपटी, कौन कपटी, कॉस कपटी और साइन ईमानदार। ऐसा क्यों बताते हैं, तो इसको दो चीजों को डिवाइड करना था दो भाइयों में, तो साइन तो ईमानदार आदमी, उसने एक हिस्सा अपने पास रखा और दूसरा हिस्सा अपने कपटी भाई को दे दिया। कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी, प्लस था, प्लस क्योंकि ईमानदार है भाई, सब कुछ डिवाइड करेगा। अब अगली बार क्या किया, जो हिस्सा पहले इसको रखा था वो अब ए को दे देगा और दूसरा हिस्सा खुद रख लेगा, क्योंकि साइन तो क्या है, ईमानदार है। लेकिन कॉस की जो बारी आई, कॉस तो नाम पे ही है, वो कपटी है, क्या है वो, कपटी है, तो वो क्या करेगा, अरे वो क्या करेगा, पहले तो दोनों हिस्सा खुद रख लेगा, कॉस ए कॉस बी लो, फिर कहता अच्छा ठीक है लेना है, तो प्लस को क्या बना देता है, माइनस, सब उल्टा करता है, डिवीजन भी सही नहीं करेगा, साइन भी बदल देगा, और उसके बाद दोनों हिस्सा भाई छीन लेता है, साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्यों माइनस आया, क्योंकि ये तो क्या है, कपटी, दोनों हिस्से रख लिए और प्लस को बना दिया माइनस। सही है क्या, फार्मूला याद हो गया, बोलो भाई फार्मूला याद हो गया क्या, फार्मूला ही याद करना है, कहानी भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, बट फार्मूले याद कर लो आप। अच्छा ये सम और डिफरेंस दोनों के फार्मूले यहीं पे हम लोग देख, डिफरेंस, सम की बजाय अगर क्या होता है डिफरेंस, समझ में आया क्या, चलिए बहुत अच्छा। देखिए डिफरेंस होता अगर प्लस की बजाय अगर माइनस होता, तो अभी भी साइन ईमानदार है, डिवीजन वैसा ही करेगा, लेकिन ईमानदार कौन नहीं है, अगर यहाँ माइनस होता ए माइनस बी, यहाँ प्लस की बजाय क्या हो जाता माइनस, लेकिन अगर यहाँ माइनस होता तो साइन तो कपटी है, माइनस को क्या बना देता प्लस, बाकी सेम वही रहेगा फॉर्मूला, सही है ना, समझ में आ गया, बहुत अच्छे, यस सर यस, कृष्णा यादव क्या भैया, ठीक है। प्लस माइनस, अब इसका फार्मूला तो देखो भाई, साइन को कॉस से डिवाइड कर दोगे, ये क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा, तो भाई क्यों ना हम इसे ऐसे लिख दे, साइन ए प्लस बी और अपॉन कॉस ए प्लस बी, बाद में माइनस भी देख लिया गया, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला बोलो, साइन तो क्या था ईमानदार, साइन ए कॉस बी प्लस प्लस कॉस ए साइन बी, लेकिन लेकिन फॉर्मूला इसमें क्या करेगा, ये तो बेईमान है, कॉस ए कॉस बी माइनस नहीं, सॉरी ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, हाँ यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, क्या साइन ए साइन बी। अब बताओ भाई, लेकिन तो फॉर्मूला तो साइन tan का है, तो यहाँ साइन कॉस क्या कर रहे हैं भाई, तो इसको tan बनाओ, क्या बनाओ tan, तो कैसे बनेगा, कॉस ए साइन बी कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, कॉस ए कॉस बी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जब आप कॉमन ले लो, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड, जैसे ही डिवाइड करो देखो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो गया, tan ए, क्या हो गया tan ए, कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो गया, अगेन यहाँ पे डिवाइड करोगे, कॉस ए से कॉस बी कैंसिल हो गया, साइन बी अपॉन कॉस बी क्या हो गया, tan बी, अपॉन ये तो कॉमन ही था 1 माइनस tan ए
tan b। तो tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला बना, tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। फॉर्मूला याद हो जाएगा क्या? अगर प्लस की बजाय यहीं पे होता माइनस, तो यहां हो जाएगा माइनस और यहां हो जाएगा प्लस। ये फॉर्मूला भी तैयार है। बताइए, कोई दिक्कत है क्या? फॉर्मूले आपको याद हो गए? अद्भुत। चलिए, समझ में आ गया आप सबको? तो एक बार जरा बोलिए, साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होगा? साइन तो क्या है ईमानदार, वो डिवीजन कर देगा। कैसे? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर माइनस होता साइन ए माइनस बी का तो क्या फॉर्मूला बनता? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इजी है, हाँ इजी तो है, इजी तो है ही, बट याद करना पड़ेगा क्योंकि आगे डायरेक्ट आएगा। हमारा मैथ होता तो हम प्रैक्टिस करते आ भी जाता, बट फिजिक्स में है तो समझना पड़ेगा। वहीं कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी का मतलब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस है तो क्या माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होगा? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन। समझ में आ गई बात? चलिए बहुत अच्छे, तो याद कर लिया हम लोगों ने सारे फॉर्मूले। अब एंगल डबल का फॉर्मूला जैसे आपसे पूछता है, देखना समझना इंपॉर्टेंट है यहां से। और कहानी साइन 2a की बात कहता है कि इसका फॉर्मूला बताओ। अरे तो बोलो भाई, साइन 2a को क्या लिख सकते हो? a प्लस ए लिख सकते हो क्या? अब ये एंगल सम का फॉर्मूला बताओ ना, क्या था? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, तो b के बजाय भी क्या है a। ऐसे ही कॉस बी यानी वो भी a और साइन ए। अब तुम देखो ना, ये दोनों तो सेम सेम है, यहाँ वन यहाँ वन, फॉर्मूला हो गया 2 साइन ए कॉस ए। ये फॉर्मूला बन गया किसका? साइन 2a का। अरे बोलो भाई, किसका फॉर्मूला बन गया? साइन 2a का। क्या फॉर्मूला बन गया? 2 साइन ए कॉस ए। तो जब वो सीखोगे तो ये अपने आप सीख लोगे, नहीं तो ये भी रटोगे। आसान है, बना लोगे तुरंत, मन में बन जाते हैं ये सब फॉर्मूले, पता है आपको, एक बार प्रैक्टिस करने के बाद कुछ भी आ जाए, कैसा भी एंगल आ जाए। समझ में आया क्या? 2 साइन ए कॉस। अब आते हैं कॉस 2a के फॉर्मूले। देखना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप देखो बहुत बारी सॉल्व करोगे। अब जरा बताओ, कॉस 2a, कॉस 2a का मतलब कॉस ए प्लस कॉस ए, यही तो हो जाएगा भाई। 2a को क्या लिख सकते हैं? a प्लस ए। तो ए तो ए है ही, बी के प्लेस पे भी ए लिखना है। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलो क्या था? कॉस ए कॉस बी यानी ये भी ए माइनस साइन ए साइन बी। अब जरा बताओ, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बना पहला फॉर्मूला किसका? कॉस 2a का। इसको अच्छे से लिख देता हूं, ये किसका फॉर्मूला बना? कॉस 2a का। ठीक है, इसके ना 3 फॉर्मूले बनते हैं बेसिकली। पहला, अब दूसरा बताने जा रहे हैं। हमने आइडेंटिटी पढ़ी, पहली आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी जरा बताना? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। हम चाहे तो साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, हम चाहे तो यहीं से कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं
1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बोलो भाई लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना? तो यही फॉर्मूला अब अपने रूप बदल लेगा। समझ में आया? अब आसान लग रहा है ना, याद हो जाएगा, बनाना सीख लोगे ना तो फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं। हम चाहते हैं कि ये फॉर्मूला साइन के टर्म में रहे, तो कॉस स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिखोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे ऑलरेडी साइन स्क्वायर ए है, तो फॉर्मूला क्या बना? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये बना अपना कॉस 2a का दूसरा फॉर्मूला। कोई कहे नहीं सर हम कॉस में बनाना चाहते हैं, तो साइन को बदल दो। तो कॉस 2a का जो अगला फॉर्मूला बना वो क्या बना, जरा देखो। यहां पे जब साइन को तुम बदलोगे क्या लिखोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को जब लिखोगे आप तो क्या लिखोगे? मैं लिख के दिखाता हूं। कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस, और वो माइनस ये ब्रैकेट से पहले, तो इसको क्या करा देगा? प्लस। तो ये फॉर्मूला बन गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये भी फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया। क्या आपको समझ में आया? रटना बहुत जरूरी नहीं है, समझना बहुत जरूरी है ना? रटते रटते ये भूल जाते हैं फॉर्मूला। तो तीनों फॉर्मूले आपको समझ में आए। मेन बेसिक ये है, ये दोनों के रिजल्ट यहीं से निकलते हैं, और ये दोनों के बाद हम आपको काम की बात बताने वाले हैं। स्पेशली इन सारे एंगल्स को लेके कॉस के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होगी, क्योंकि आगे आप चैप्टर पढ़ोगे एसएचएम, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उन सब में इन सब की चर्चा होगी। चलिए यहां तक समझ में आया, आगे बढ़ा हुआ है, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो अब हमने क्या सीखा? साइन 2a का फॉर्मूला, कॉस 2a का फॉर्मूला एक बार लिखेंगे, फिर आपको ना इसमें के छुपे हुए ज्ञान बताएंगे हम आपको। देखो साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस ए। आप देखो यहाँ पे क्या है, एंगल डबल है, तो यहाँ एंगल क्या लिखेंगे? अकेला एंगल, मतलब उसका आधा। जैसे मैंने आपसे कहा कि साइन 60 की वैल्यू बताओ। देखो हमें तो पता है √3/2, पर हम लोग देखेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, जरा बताओ। क्या इसको हम 2 × 30 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? तो फॉर्मूला क्या कहते हैं? मान लो हमको साइन 60 की वैल्यू जाने, 2 साइन ए मतलब इस एंगल का आधा, 60 का आधा 30, फिर कॉस ए इस एंगल का आधा, कॉस 30। भाई ये ए हो गया ना 2a में। हाँ अब बताओ भाई साइन 30 की वैल्यू बोलो बोलो। 1/2 कॉस 30 की वैल्यू √3/2। आंसर कितना आया? √3/2। तो ये डबल एंगल का कॉन्सेप्ट है। अगर एंगल जितना भी लिखोगे, सपोज मैंने यहां एंगल लिख दिया 90, तो यहां क्या लिखोगे? 2 साइन इस एंगल का आधा 45 × कॉस 45। समझ में आया? ध्यान देना, यहां पे राइट हैंड साइड में फॉर्मूले में एंगल आधा हो जाता है। क्या बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, अब समझने वाला पार्ट स्टार्ट होता है। मान लो अगर यहीं पे लिख देते साइन ए और कहते फॉर्मूला बताओ, तो साइन ए का तो कोई फॉर्मूला नहीं है। ये क्या कहता है कि 2 लिखो, साइन लिखो, इस एंगल का कर दो आधा, 2 साइन a/2 कॉस a/2। हाँ √3/2 तो होता है, पर हम इस फॉर्मूले को वेरीफाई करके दिखा रहे थे साक्षी। ठीक है, समझ में आई बात? जो भी एंगल लिखेंगे उसका हाफ कर देंगे दोनों में। फॉर्मूला यही कहता है अपना 2 साइन a/2 कॉस a/2। मान लो हमने लिख दिया साइन, साइन कॉस लिख दिया, मैंने लिख दिया साइन राम, फार्मूला मतलब कुछ भी लिख दे वो एंगल कंसीडर होगा। क्या लिखना होगा? 2 साइन राम/2 इंटू कॉस राम/2। एंगल क्या हो जाएगा? जस्ट हाफ। तो ये एंगल हाफ करने का फॉर्मूला था। समझ में आया क्या? चलिए जी बहुत अच्छे। अब हम लोग cos 2a के फॉर्मूले की बात करते हैं, और यहां से एक रिजल्ट होता है। cos 2a का फॉर्मूला बोलो। पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए।
यहां से ना दो रिजल्ट आते हैं, उन रिजल्ट्स को जरा गौर से देखिएगा और अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। क्या है रिजल्ट, देखो इस माइनस को अगर इधर भेज दे तो ये बन गया 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर a। सही है ना। आप तो बस फॉर्मूला याद कर लो, काम हो जाएगा। फिर भी मैं बता रहा हूँ रिजल्ट। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2a इक्वल्स टू क्या लिखना होगा, 2 साइन स्क्वायर a। ये भी इसके रिजल्ट हैं, ये डायरेक्ट दिखेंगे आपको फिजिक्स के चैप्टर्स में। सही है, समझ में आएगा। कहने का मतलब कहीं भी आपको दिख गया 1 प्लस कॉस, मान लो यहाँ पे 4a दिखता है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो इसके अकॉर्डिंग 2 कॉस स्क्वायर, अगर प्लस में दिखेगा कॉस तो 4 का आधा 2a। अगर हमको दिख गया 1 प्लस कॉस 8a तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर एंगल का आधा 4a। ठीक है, समझ में आया। अब बहुत डेप्थ की बातें कर रहे हैं, एडवांस लेवल की बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये आगे आपके काम पे आएगा। तो फिर आप यही छोटे छोटे कंफ्यूजन लेके कंफ्यूज रहते हो, है ना। हाँ, तो वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले ही सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर दिए जा रहे। समझ में आया क्या, अरे बोलो समझ में आया क्या। हाँ, बहुत अच्छे। तो ये याद रखेंगे आप, ये इतने फॉर्मूले हो गए। अच्छा मान लो कोई कहता है tan 2a का फॉर्मूला बताओ, तो क्या दिक्कत है, इसको भी लिख सकते हैं a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b, तो b के प्लेस पे भी a अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये कितना हो गया, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। लो भाई, ये फॉर्मूला भी हो गया। तो एंगल डबल करेगा तो भी हम बता देंगे, ट्रिपल करेगा तो भी बता देंगे। स्पेशली जो कॉस के रिजल्ट है ना, उन्हें यहाँ पे याद रखना। इनसे ना वैल्यूज निकलती हैं, वैल्यूज उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो हम काम के लिए आगे यूज करेंगे वो सारी बातें आपको याद रखनी। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हैं क्या। आपने नोट्स बनाए हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको लिंक मिल जाएगी इसी पे वीडियो के नीचे, वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही रखेंगे। कल एक और छोटा सा पार्ट, कल आगे कुछ और पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री 90% खत्म हो चुकी है आपकी, थोड़ी सी बची है, वो कल ही पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आप सभी लोगों का इतनी देर से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको कल फिर मिलेंगे हम शाम 4 बजे। ठीक है, इसी क्लास में बेसिक मैथ की अभी क्लासेस चलेंगी लंबी, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि आप फिजिक्स में वो कॉन्फिडेंस फील कर पाओ जो लूज हो जाता है आपका बेसिक एडवांस मैथ की वजह से। सही है ना। ठीक है, आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग थी। थैंक यू दिव्यांशी, थैंक यू कृष्णा। आयुषी पांडे, ओके सर। आयुषी कोई डाउट। देखो ये तो जैसे ठीक है, क्लास इंपॉर्टेंट है, आप बेसिक मैथ की क्लास कर लोगे सारे तो आपको कॉन्फिडेंस अच्छा लगेगा। संभवी, ओके ओके, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू आयुषी जी। ठीक है, बेसिक मैथ की क्लासेस इसीलिए करिए। थैंक यू संभवी, सभी को थैंक यू।